नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा बिल्कुल समीप आ गई है। आज मैं उसी के संदर्भ में कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर आया हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नियुक्तियों के विषय में मैंने आज बताया है, जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्तियाँ की गई हैं और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे नियुक्तियों के संदर्भ में मैं एक वीडियो और बनाऊँगा। वैसे तो मैं लिखा हूँ ग्रुप डी के लिए, लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल में आपकी कोई भी परीक्षा है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये नियुक्तियाँ इम्पॉर्टेंट होंगी। एक एक करके हम लोग देखते हैं नियुक्तियों को, और बिल्कुल मैं वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूँ। इसके साथ स्टैटिक पार्ट को नहीं जोड़ा हूँ, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, आपको याद करने में सुविधा रहे। इसी कारण मैं सिर्फ नियुक्तियों को लेकर आया हूँ वन लाइनर के रूप में, एक एक लाइन के रूप में हमने लेकर आया है। जैसे पहला प्रणय वर्मा। ये प्रणय वर्मा कौन है? तो इन्हें यूरोपीय संघ में और बेल्जियम में भारत का राजदूत बनाया गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछेगा कि यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रणय वर्मा। और इन्हीं को बेल्जियम में भी भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोनों प्रश्न आ सकते हैं, बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, या यूरोपियन यूनियन में यूरोपीय संघ में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रणय वर्मा है। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रणय वर्मा अभी हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में क्यों सुर्खियों में थे, तो इन्हें भारत ने यूरोपीय संघ में अपना राजदूत नियुक्त किया है। हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का है पेरियासामी कुमारन। पेरियासामी कुमारन जो है, इन्हें यूनाइटेड किंगडम में भारत ने अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, उच्चायुक्त नियुक्त किया है यूनाइटेड किंगडम में, और इसके पहले वो विदेश मंत्रालय में सचिव रहे थे। विदेश मंत्रालय में ये सचिव रहे थे। यहाँ पर भी बिल्कुल सीधा प्रश्न होगा कि यूनाइटेड किंगडम में भारत ने अपना किसे उच्चायुक्त नियुक्त किया है, तो पेरियासामी कुमारन को। अगला प्रश्न है विलियम वॉल्स। ये विलियम वॉल्स जो है, ये भारत के सबसे बड़े विमान सेवा कंपनी इंडिगो के सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़े विमान सेवा कंपनी इंडिगो के नए सीईओ बनाए गए हैं, और इसके पहले ये ब्रिटिश एयरवेज के प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सीधा प्रश्न आएगा, विलियम वॉल्स क्यों हाल में चर्चा में रहे, या इंडिगो ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोगों का है अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप जो है, इन्हें फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। फिक्की के नए महासचिव ये अनंत स्वरूप बनाए गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का धीरज सेठ। धीरज सेठ ये भारत के नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं, और ये भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। ठीक है, थल सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं, और ये भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धीरज सेठ जिन्हें भारत का नया आर्मी चीफ बनाया गया, इनका क्रम कितना है, तो 31वां। ठीक है, और दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में नया आर्मी चीफ किसे नियुक्त किया गया है। धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ बनाया गया, थल सेना के नए प्रमुख ये बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है सैबल चट्टोपाध्याय। सैबल चट्टोपाध्याय जो है, इन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एनएससी का इन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। अगले पर हम लोग आते हैं। अगला है महेश दीक्षित। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। महेश दीक्षित को आईबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आईबी के ये निदेशक नियुक्त किए गए हैं, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये निदेशक नियुक्त किए गए हैं महेश दीक्षित। अगला प्रश्न है केविन वार्स। वार्स ऐसे होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वार्स ऐसे होगा, केविन वार्स। ठीक है, केविन वार्स जो हैं, इन्हें अमेरिका के केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, और अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल बैंक। तो ये फेडरल बैंक के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल बैंक ही है। ठीक है, केविन वार्स अमेरिका के फेडरल बैंक के अध्यक्ष बनाए गए। अगला
अगला प्रश्न हम लोगों का है अजय कोचर। अजय कोचर जो है, इन्हें नेवी का, नौसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सीधा प्रश्न वही होगा कि नौसेना का नया उप प्रमुख किन्हें बनाया गया है। अजय कोचर को नौसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। हम लोगों का अगला प्रश्न आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कृष्णा स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन ये भारतीय नौसेना के, कृष्णा स्वामीनाथन ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। याद रखेंगे, ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को ये प्रसार भारती के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष यही बनाए गए हैं, प्रसून जोशी। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सीधा प्रश्न, प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रसून जोशी को बनाया गया है। और ये गीतकार और लेखक भी हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल वन लाइनर के रूप में हमने किया है इसे, कोई स्टैटिक पार्ट को हमने नहीं जोड़ा है। ठीक है, हितेश जोशी जो है ये जीआईसी के, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन बनाए गए हैं। जीआईसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, जीआईसी का चेयरमैन हितेश जोशी। अगला प्रश्न है दिनेश त्रिवेदी। और दिनेश त्रिवेदी जो है ये उच्चायुक्त बनाए गए हैं किस देश में? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भारत ने इन्हें अपना नया उच्चायुक्त बनाया है, दिनेश त्रिवेदी को। हम लोगों का अगला प्रश्न है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शशि शेखर वेम्पति। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें सेंसर बोर्ड का 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। सेंसर बोर्ड का 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। या आपको ये भी कह सकता है कि केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है सेंसर बोर्ड का नया अध्यक्ष। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। और अगला प्रश्न ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे देश के नए सीडीएस कौन बनाए गए हैं? तो हमारे देश के नए सीडीएस बनाए गए हैं एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी को देश का नया सीडीएस बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। बिल्कुल वन लाइनर के रूप में, चूंकि परीक्षा नज़दीक है इस कारण मैंने इसे बिल्कुल वन लाइनर के रूप में बनाया है। स्टैटिक पार्ट को मैंने नहीं जोड़ा है। कल नियुक्ति से संबंधित एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।